संक्रमण तत्व आयनों का रंग तथा स्पेक्ट्रमी व्यवहार, कलर एंड स्पेक्ट्रल बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस। संक्रमण तत्वों द्वारा निर्मित यौगिक या जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं वो कलर शो करते हैं या वो रंगीन होते हैं क्योंकि वह प्रकाश के दृश्य क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण दर्शाते हैं। प्रकाश के दृश्य क्षेत्र में या लाइट के विजिबल रीजन के अंदर वो एब्जॉर्प्शन शो करते हैं और विजिबल लाइट का जो रीजन होता है वो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम लैम्डा का। 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का जो रीजन होता है वो दृश्य प्रकाश का क्षेत्र होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है या श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ से जब प्रकाश टकराता है तो वो किसी एक रंग की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी का कॉम्प्लीमेंट्री रंग जो होता है या उसी का संगत रंग जो होता है वो परावर्तित होता है और हमारी आंखों को वो ही दिखाई देता है। ठीक है, जैसा कि अगर हम बात करें कि अगर बैंगनी रंग की लाइट को यदि किसी पदार्थ ने अवशोषित कर लिया है तो बैंगनी का संगत रंग क्या होएगा, पीला या हरा, तो वो ही हमको दिखाई देगा। यदि हम नीले रंग का प्रकाश, यदि पदार्थ ने नीले रंग की प्रकाश की यदि लाइट का एब्जॉर्प्शन कर लिया है तो इसका नीले रंग का जो संगत है वो कौन सा होगा, पीला रंग, तो हमें वो पीले रंग का दिखाई देगा। ओके, हम बात करते हैं संक्रमण धातुओं के यौगिकों में रंग जो है वो प्रमुख रूप से 2 कारणों से होता है। 2 कारणों की वजह से जो कॉम्प्लेक्स आयन है, ट्रांजिशन मेटल के द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स आयन है या कंपाउंड्स जो है वो रंगीन या कलर्ड दिखाई देता है। इसका पहला कारण होता है डी ट्रांजिशन या डी संक्रमण। जैसा कि हम जानते हैं कि संक्रमण तत्वों के अंदर जो डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं, 5 तरह के डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी जो एनर्जी होती है वो सेम होते हैं, इक्वल एनर्जी के होते हैं। ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स है ये सेम एनर्जी के होते हैं। जब इनके कांटेक्ट में कोई लीगेंड आता है तो लीगेंड के आने की वजह से इन ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी खत्म हो जाती है। मतलब कि ये जो सेम एनर्जी के थे ना, अब ये सेम एनर्जी के नहीं रहेंगे और ये स्प्लिट हो जाएंगे या विपार्टित हो जाएंगे। जैसे कि ये 5 डी ऑर्बिटल्स बना दिए मैंने, ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, तो अब जैसे इनके कांटेक्ट में कोई लीगेंड आता है तो ये स्प्लिट हो जाते हैं, 2 ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं। एक को कहेंगे हम T2G ऑर्बिटल्स और दूसरे को कहेंगे हम EG ऑर्बिटल्स। जो T2G ऑर्बिटल्स है उसके अंदर आते हैं DXY, DYZ, DZX और EG ऑर्बिटल्स में आते हैं DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। जो T2G ऑर्बिटल्स हैं इनकी, क्योंकि ये देख रहे हैं हम ये लोअर एनर्जी के हैं इसलिए ये ज्यादा स्थायी होंगे। जो EG ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी हायर होती है या ये हायर एनर्जी के होते हैं इसलिए ये अनस्टेबल होते हैं, लेकिन इनके बीच का जो टोटल एनर्जी डिफरेंस है वो हमेशा स्टेबल रहता है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो जब हम T2G और EG ऑर्बिटल्स के अंदर ये स्प्लिट हो जाते हैं तो अब क्या होता है, जब डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग की वजह से इनकी एनर्जीज अलग अलग हो जाती है। इस परिस्थिति में क्या होगा, निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों से अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों से यदि हायर एनर्जी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, यदि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जाएगा, मतलब कि एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जाएगा, T2G भी डी है और EG भी डी ऑर्बिटल है, एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल पे जाएगा, तो इस प्रकार का जो ट्रांजिशन होता है उसको हम डी ट्रांजिशन कहते हैं। एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में यदि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस प्रकार का ट्रांजिशन जो है वो डी ट्रांजिशन कहलाता है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जैसे कि TiH2O6 जो है वो गहरे बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, यदि अपन इसको कंसिडर करके समझते हैं तो जैसे कि हम Ti या टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम का जो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो वो होता है 3d2 4s2। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए Ti+3
Ti+3 हमको चाहिए, तो Ti+3 की 3 के केस के अंदर क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट Ti+3, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए S से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d14s0। अब यदि एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर डाल दिया, Ti का 3d1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर हमने एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। उसके लिए हमको कम से कम 500 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी चाहिए, 500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की हमको एनर्जी चाहिए। तो वो जो 500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य अर्थात हरे रंग के प्रकाश की आवश्यकता होती है उसके लिए, ठीक है। 500 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी का जो कलर होता है, 500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का जो एनर्जी का जो कलर होता है वो होता है हरा, ठीक है। दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में वो हरा रंग का प्रकाश अगर अवशोषण करता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाएगा। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ जाएगा, Eg में जाएगा, यहाँ पर हायर एनर्जी में चला जाएगा, लेकिन हायर एनर्जी में ये अनस्टेबल है, हायर एनर्जी में जाते ही अनस्टेबल हो जाएगा। तो वापस जब ये आएगा यहाँ पर वापस T2G में आएगा तो ये एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। तो हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण किया था इसने, हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण करके ये हायर एनर्जी में गया था। तो जब भी वापस एनर्जी को रिलीज करेगा ये, तो हरे रंग का जो संगत रंग होगा वो हमको दिखाई पड़ेगा। तो हरे रंग का जो संगत रंग है वो बैंगनी होता है, तो इसलिए TiS2O6 का कलर जो है हमको बैंगनी दिखाई पड़ता है। अगर अपन हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर अपन बात करते हैं, तो हाफ फिल्ड के लिए हमको जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो संक्रमण तत्व होंगे वो लाइट कलर शो करते हैं। लाइट कलर इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनको एक्साइट करने के अंदर हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये लाइट कलर शो करते हैं। इसका जो दूसरा कारण है वो है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अंदर जो संक्रमण धातुओं की यौगिकों में रंग होने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है ये। इलेक्ट्रॉनों का एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में स्थानांतरण धातु आयन तथा लिगेंड अणुओं या आयनों के आणविक कक्षकों के मध्य भी इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो सकता है। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन कहाँ से हो सकता है, मेटल आयन और लिगेंड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो सकता है। मेटल आयन या संक्रमण धातु और लिगेंड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या आणविक कक्षकों के बीच भी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो सकता है। उस वजह से जो हमको कलर दिखाई पड़ते हैं उसको हम चार्ज उस वजह से हमको जो कलर दिखाई पड़ते हैं वो जो है अधिक गहरे रंग के होते हैं, ठीक है। इस संक्रमण में भी इलेक्ट्रॉन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ही ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, अतः रंगीन दिखाई देते हैं। डी संक्रमण की तुलना में आवेश स्थानांतरण से उत्पन्न रंग अधिक गहरे होते हैं। संक्रमण धातु आयन पर आवेश की जितनी अधिक मात्रा होगी उसका रंग भी उतना ही गहरा होगा, ठीक है, क्योंकि लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की इनकी शक्ति उतनी ही अधिक होती है। जैसे कि अपन यहाँ नीचे एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसके अंदर हमने टाइटेनियम +4 लिया है, वैनेडियम +5, क्रोमियम +6 और मैग्नीज +7। यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है सबका D0 है। सबके अंदर जो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सब में 0 है, लेकिन यदि हम देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, कम है। यहाँ पर +5 है, थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पर +6 थोड़ा और ज्यादा है। यहाँ पर +7 और ज्यादा है। तो यहाँ पर जो Ti+4 वाला जो कंपाउंड होगा वो तो कलरलेस है। +5 होते नारंगी और पीला कलर। फिर क्रोमियम का +6 है और नारंगी कलर, और +7 है मैग्नीज का तो गहरा बैंगनी रंग। मतलब कि जैसे जैसे आवेश बढ़ रहा है वैसे वैसे की कलर की इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है।